हेलो जी। तो एंजल वन ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए थे। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। प्रॉफिट लॉस सेल्स को देखने से पहले यहाँ पर हमने एक बार नंबर्स देख लेने चाहिए कि यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये 22,000 करोड़ के समथिंग की कंपनी है, और जो इसका पीई चल रहा है वो 29 का पीई चल रहा है, और जो आरओसीई है वो 25 का है इसका। और यहाँ पर ये बुक वैल्यू है 640 की। तो यहाँ पर आरओसीई के हिसाब से बेस्ट कंपनी है, और अपने पीयर्स के अंदर में चले तो यहाँ पर ये चौथे नंबर की कंपनी है अपने पीयर्स के अंदर में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेब्ट टू इक्विटी के हिसाब से अगर देखें तो 77% के समथिंग यहाँ पर इसके ऊपर में कर्जा है। ये कर्जा ये अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसके पीयर्स में देखें तो एक्चुअली में ये इनके पीयर्स नहीं है, क्योंकि वो अपनी वेल्थ मैनेज भी करते हैं, बट ये एंजल वन एज अ ब्रोकिंग में होते हैं सीधे डायरेक्ट। क्वार्टरली बेसिस पे अगर प्रॉफिट लॉस देखें उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं इनके परसेंटेज वाइज क्या इसमें रेशो वगैरह आए हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पर, इसके अगर बिजनेस में कभी भी किसी कंपनी के में दिक्कत आती है तो वो जो परसेंटेज वाइज है ना वो यहाँ पर नेगेटिव में दिखने लगेगा आपको क्वार्टरली बेसिस पे। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर लेटेस्ट क्वार्टर के मुकाबले देखें, जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के हिसाब से, तो 5.5% की ग्रोथ आई है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें सितंबर क्वार्टर के हिसाब से तो 85% के समथिंग की यहाँ पर नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। बट एक चीज़ हमें आज मैं आपको एक शिक्षा देता हूँ, एक लक्षण, एक लेसन देता हूँ क्या, कि यहाँ पर कभी लगातार 3-4 क्वार्टर ऐसे खराब जाए ना कंपनी के, जो जिस कंपनी के लगातार यहाँ पर देखो हर एक क्वार्टर में ग्रोथ आ रही थी, और लगातार दो 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 या दो से ज़्यादा कोई क्वार्टर अगर खराब जाने लग जाए तो ये समझ लेना कि कोई ना कोई यहाँ पर बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे को, मैं इन ब्रोकिंग कंपनियों को डायरेक्ट यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पर जो सेबी है उन्होंने यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, उसके कारण इनके बिजनेस में इम्पैक्ट आया ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। तो उस कारण ये देखो 2-3 क्वार्टर खराब हुए, बट एज लीडर कंपनी है तो इनको पता है कि कैसे प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर इन्होंने 85% प्रॉफिट निकाला जून क्वार्टर के मुकाबले। तो अब यहाँ पर भी इनके बिजनेस में इन्होंने प्रॉफिट निकाल के दिखाया, वो सही है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सेल्स यहाँ पर लगातार कोई दिक्कत नहीं है सेल्स में। तो सेल्स लगातार ग्रोइंग है 22% के समथिंग, 2025 में यहाँ पर सेल्स निकल के आई है। बट यहाँ पर ये थोड़ा इम्पैक्ट आया था क्योंकि यहाँ पर सेबी ने यहाँ पर कुछ चेंजेस करे थे इसके कारण। बट ऐसे लगातार कंपनी के देखो ये नंबर हर साल यहाँ पर बढ़ के पोस्ट कर रही है। उसके बाद में यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी 4% के समथिंग की ग्रो हो गया था। इसके नेट प्रॉफिट यहाँ पर 24 के मुकाबले में इक्वल्स ऑफ यहाँ पर सेबी के रूल। बट उससे पहले देखोगे तो यहाँ पर लगातार कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट पोस्ट करे थे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे हमें रिजल्ट देखने चाहिए। और यहाँ पर इसकी बुक्स में पैसे भी आते हैं, बट इस वाले मार्च 2024 में यहाँ पर बुक्स में पैसे नहीं आए, क्योंकि कुछ कारण होगा। यहाँ पर लोन एडवांसेस दे रखे हैं उसमें नहीं आए उसके कारण। उसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्टर्स के अंदर में चले तो यहाँ पर पब्लिक के पास में ना के बराबर में होल्डिंग है। 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 2 जा 14, 14, 15, 20, और 20, मतलब कि कंपनी के पास में 20-25% की समथिंग की होल्डिंग है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और इसी तरीके से आप भी इसको एनालाइज कर सकते हो।